एक और बड़ी खबर है। प्रशांत महासागर में रूस ने शुरू किया है युद्धाभ्यास। 28 जून तक जापान सागर तक रूस की वॉर ड्रिल। युद्धाभ्यास के दौरान युद्धपोत से दागी गई मिसाइल, 40 जंगी जहाज और 20 एयरक्राफ्ट ड्रिल में शामिल है। लाल सागर से भूमध्य सागर तक ईरानी प्रॉक्सी का गदर जारी है। जहां तक नजर जाती है वहां रेड सी में हूती ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, तो वहीं उत्तरी इजरायल को हिजबुल्लाह रॉकेट प्रहार से दहला रहा है। इसी बीच सीरिया में भी प्रॉक्सी संगठनों ने अमेरिका इजरायल पर धावा बोल दिया है। हालांकि बेकाबू हो चुके ईरानी प्रॉक्सी पर अमेरिका, इजरायल और ब्रिटेन ने पलटवार भी किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा वक्त में ईरानी प्रॉक्सी बाइडेन बेंजामिन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं? क्या ईरानी प्रॉक्सी की बारूदी प्रतिशोध से अरब में महाजंग का आगाज होना तय है? देखिए। क्या गाजा जंग की आंच में पूरा अरब सुलगने वाला है? क्या ईरानी प्रॉक्सी वर्सेस इजराइल अमेरिका के बीच महाजंग का आगाज होने वाला है? क्या भूमध्य सागर से लाल सागर तक का इलाका एटमी कोहराम से दहलने वाला है? जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है? इजराइल से लेकर लाल सागर तक ईरानी प्रॉक्सी का बारूदी गदर। जिससे ना सिर्फ तेल अवीव बल्कि वॉशिंगटन तक खलबली मची हुई, क्योंकि बीती रात फिर से हूती और हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठनों ने बम गोला बारूद से तबाही मचाई। फिर से इजराइल और अमेरिका को गहरी चोट दी। आखिर कैसे, ये आपको बताते हैं। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के सैन्य अड्डे और बेस पर हमला किया। बीते 24 घंटों में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 5000 रॉकेट दागे। वहीं हूती लड़ाकों ने लाल सागर में फिर प्रचंड अटैक किया। हूती ने यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती ने रेड सी में मालवाहक जहाज को भी निशाना बनाया। हालांकि यूएस नेवी ने लाल सागर में किसी भी डिस्ट्रॉयर पर मिसाइल हमले की पुष्टि नहीं की, मगर हूती का दावा है कि वो लगातार लाल सागर को दहला रहा है। अपने घातक हथियारों से रेड सी की सप्लाई चेन को तहस नहस कर रहा है। और इस बार भी हूती ने कुछ ऐसा ही बारूदी ट्रेलर दिखाया। आपको बता दें कि 4,38,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला लाल सागर, जो यूरोप और एशिया जैसे 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है, इसी लाल सागर में बीते कई महीनों से हूती ने कोहराम मचा रखा है। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। युद्धपोत कार्गो शिप का दहन काल जारी है। लेकिन इस बार अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भी जबरदस्त पलटवार किया। यमन में यूएस और यूके की वायुसेना ने हवाई ऑपरेशन किया। दोनों देशों के फाइटर जेट ने यमन के एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी। यमन के होदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 एयर स्ट्राइक की गई। वहीं रेड सी के कामरान आइलैंड पर 4 से ज्यादा हवाई हमले किए। अमेरिका, ब्रिटेन ने यमन में मौजूद हूती के ठिकाने भी तबाह किए।
अमेरिकी प्रतिघात से हूती लैंड में खलबली मच गई। क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत यमन में मौजूद हूती के अहम ठिकानों को टारगेट किया। ठीक इसी तरह इजराइल ने भी दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर मोहम्मद अहमद अयूब मारा गया। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ की तरफ से दागा गया रॉकेट हिजबुल्लाह कमांडर की कार पर गिरा और पलक झपकते ही कार में जोरदार धमाका हुआ। मौके पर ही हिजबुल्लाह कमांडर की मौत हो गई। भले ही हूती हिजबुल्लाह पर प्रहार करे, अमेरिका इजराइल ने अरब की जंग में बढ़त लेने की कोशिश की, मगर अरब में ईरानी प्रॉक्सी संगठनों से पार पाना अमेरिका और इजराइल के लिए इतना आसान नहीं। क्योंकि अरब के कोने कोने में ईरान समर्थित संगठनों का पूरा नेटवर्क है, जो ईरान के एक इशारे पर अमेरिका इजराइल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। साल 1995 में ईरानी प्रॉक्सी संगठन की नींव रखी गई और इसी के साथ अरब के 6 देशों में करीब 14 प्रॉक्सी संगठनों को मजबूती के साथ खड़ा किया गया। सबसे पहले बात इराक की, जहां कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, हरकत हिजबुल्लाह अल नजाबा और अल बद्र संगठन और साथ ही कताइब सैयद अल शुहादा जैसे संगठनों को ईरान ने समर्थन दिया। वहीं सीरिया में ईरान ने ज़ायनाबियोन ब्रिगेड, फातिमियोन ब्रिगेड और इस्लामिक रेजिस्टेंस जैसे प्रॉक्सी संगठन तैयार किए। लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी संगठन को मजबूत किया गया और हसन नसरुल्लाह को हिजबुल्लाह की जिम्मेदारी सौंपी गई। इतना ही नहीं, गाजा में हमास और वेस्ट बैंक में PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद को ईरान ने समर्थन दिया, यानी हथियार, गोला बारूद की भरपूर सप्लाई की। और यही दोनों संगठन इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। वहीं लाल सागर से सटे यमन में ईरान ने अंसार अल्लाह यानी हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन दिया। आज की तारीख में हूती लड़ाके ही रेड सी में अमेरिका इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इसके अलावा बहरीन में ईरान ने अल अश्तर ब्रिगेड और सराया अल मुख्तार को प्रॉक्सी संगठन बनाया। साल 1995 के बाद से ही ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को धड़ल्ले से हथियारों की सप्लाई करता रहा, ताकि अमेरिका इजराइल जैसे मुल्कों के पांव अरब से उखाड़ सके। और गाजा जंग के आगाज के साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका के लिए कोई सबसे बड़ी चुनौती बना है, तो वो ईरान के प्रॉक्सी संगठन ही, जो इजराइल पर चौतरफा प्रहार कर रहे थे। हमास गाजा से इजराइल को निशाना बना रहा था। हिजबुल्लाह लेबनान से उत्तरी इजराइल के इलाकों को दहला रहा था, तो वहीं इराक और सीरिया में मौजूद प्रॉक्सी संगठन अमेरिका के सैन्य बेस और एयर बेस को तबाह कर रहे थे। वहीं हूती लाल सागर में अमेरिका, इजराइल समेत तमाम पश्चिमी देशों के लिए खतरा बन चुका था। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि सीरिया में अरब ट्राइबल के लड़ाकों ने अमेरिकी बेस अल उमर ऑयल फील्ड पर हमले किए। इतना ही नहीं, सीरिया में ऑपरेशन के लिए पहुंचा इजराइल का स्काई राइजर ड्रोन भी प्रॉक्सी संगठनों ने मार गिराया। ऐसे में जब तक इजराइल और अमेरिका अरब में मौजूद ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को नहीं तोड़ पाता, तब तक अरब को जीत पाना, वहां फिर दबदबा बनाना फिलहाल तो नामुमकिन है।